हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ और आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी बुक की, जो कि रिटन बाय एम लक्ष्मीकांत सर की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी हमारी जो सिविल सर्विसेज के लिए हमने पढ़नी होती है, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यही बुक फॉलो करते हैं, एम लक्ष्मीकांत सर के जो रिटन है। ठीक है, मेरे पास ये 6th एडिशन है। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा एडिशन है, क्योंकि देखो ये हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही चलते हैं। ये काफ़ी कुछ लोगों का लक अच्छा हो या हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं जिनका हो जाता है 1-2 साल में, ठीक है, पर ज़्यादातर ये लंबी जर्नी भी हो जाती है। अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर साल कोई नया एडिशन आ रहा है आपने नया ही लेना है। आप अपडेट कर सकते हो, क्योंकि बार बार आप नई बुक से बिल्कुल एक नई तरीके से पढ़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमने अपनी बुक जो पढ़ी होती है उस पे हाइलाइटिंग और सब कुछ अपने पेन पेंसिल से जो हम साइड पे वर्क करते हैं, ठीक है, रफ वर्क, तो वो हमारा वो कंफर्टेबल हो जाता है उस बुक को पढ़ना, ना कि प्लेन नई बुक को पढ़ना। ठीक है, और अगर आपको किसी ऑनलाइन साइट से कोई किसी भी बुक का, ज़रूरी नहीं पॉलिटी का, किसी बुक का आपको कोई पुराना एडिशन 1-2 साल पुराना सस्ता पड़ रहा है, तो आप वो भी बाय कर सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमने नया ही बाय करना है और महंगा लेना है। पुराना ले लो और उसको अपडेट कर लो, पीडीएफ मिल जाती हैं नए एडिशंस के टेलीग्राम वगैरह पे। ठीक है, चलो फिर इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि इतनी बल्कि बुक है, इसको कैसे करें और हमसे नहीं ये हो पाएगा या डिफ़िकल्ट है, कंफर्टेबल नहीं है, कोई शॉर्टकट। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि पॉलिटी को लेके शॉर्टकट के पीछे मत भागो, या किसी भी बुक किसी और सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि देखो आपको शॉर्ट नोट्स या हैंडमेड मतलब किसी के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको बल्कि नहीं लगेंगे, इतने से 150 पेज में कोई दे देगा। बट अगर आपने फुल बुक पढ़ के अपना बैकग्राउंड बेसिक नॉलेज ही नहीं क्लियर की, तो आपको वो शॉर्ट नोट्स नहीं समझ आएंगे। और हमारे इन एग्ज़ाम्स में कोई सीधे सीधे क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं कि यस नो, या फिर आपको सीधे फैक्चुअल, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, और वो नॉलेज ऐसी बुक्स को पढ़ के ही आती है। ठीक है, तो ये बुक है, पहले इन्होंने एग्ज़ाम का पैटर्न बताया हुआ है कैसे होता है, फिर ये कंटेंट की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ये पार्ट वाइज इस बुक में डिवीज़न हुई है जो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, और ये इस बुक में ये जो हमारा पार्ट डिवाइड किया हुआ है, ये सब हमारे एज़ पर सिलेबस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ है। ठीक है, कि जैसे जैसे सिलेबस में हमारे मेंस, मेनली हमारे मेंस का जो सिलेबस है उसके हिसाब से डिवाइडेड है। तो इसमें आ जाएगा हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा यूनियन, ये इधर यूनियन, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे सारे इसके चैप्टर्स आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, और उसके बाद हमारा इधर आ जाएगा एमरजेंसी प्रोविजंस। फिर थर्ड पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो या यूनियन गवर्नमेंट कह लो, इसमें आएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इधर कैबिनेट कमेटीज़, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटीज़, पार्लियामेंट्री फोरम्स और एक्सेट्रा जो भी है। उसके बाद हमारा आ जाएगा ये स्टेट गवर्नमेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो ये सारे ऐसे हमारे चैप्टर्स, पार्ट्स हैं, हमारे टोटल पार्ट्स हैं हमारे 11, टोटल पार्ट्स हमारे 11 है, पर ये जो 11 पार्ट है इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेंस के लिए है, तो मैंने M लिखा हुआ है। और चलो आगे मैं बताती हूँ। तो ये हमारे टोटल 80 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 80 चैप्टर्स हो गए यहाँ पे हमारे, ठीक है। 80 चैप्टर्स हैं, पर इससे डरना नहीं है कि हमारे 80 चैप्टर्स हैं, कैसे करेंगे। मैं आपको इजीली बताऊंगी कि आप कैसे इस बुक को कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट पार्ट को पहले कंप्लीट करिए। इसमें है टोटल 11 चैप्टर। क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट आपका बेसिक नॉलेज कवर हो जाएगी, तो आपको बाकी की बुक पढ़ने में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इसमें से आप पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़िए। और मेरी इस बुक को जो मैंने इतना गंदा और कलरफुल बनाया हुआ है, तो आपने अपनी बुक को ऐसे शुरू में ही नहीं कर लेना। ये मैंने जितनी भी हाईलाइटिंग, एक्स्ट्रा वर्क, रफ वर्क किया हुआ है, ये सारा कुछ मैंने इसी में से निकाल के यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये भी इसी में से आया है, पर ये आपने फर्स्ट रीडिंग में नहीं कर लेना। ये मैंने कोई 4-5 बार ये पढ़ा होगा, ये चैप्टर, ये पेज एक, तो जाके कहीं ये इतनी नॉलेज निकलती है कि क्या इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ आप बिगिनर्स हो, फर्स्ट टाइम रीड आउट करोगे, फर्स्ट टाइम आप ये लिखने बैठोगे तो वापस एक नई बुक छप जाएगी आपकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। 2-4 बार बुक को पढ़ो, एक पेज को, एक लेसन को पढ़ो, देन यू कैन राइट डाउन हेयर जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। और अब जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना ये बुक को, तो अब मुझे ये सारा एज इट इज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इधर जो मैंने लिखा है मैं उसको देख लूँगी तो भी मेरा काम चल जाएगा। और बाकी जो हाईलाइटिंग, मुझे धीरे धीरे आपको थोड़ा पढ़ने के बाद 3-4 बार रीड करोगे, फिर आपको पता चल जाता है कि क्या छोड़ना है, क्या यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये मैंने करके रखा हुआ है। तो इसमें बेसिकली हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था कि इसमें हमारा पता ही है हम सबको कि ये कंपनी रूल और क्राउन रूल है। ये जो इसके अंदर एक्ट्स आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट्स, फिर अमेंडिंग, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट्स आए। तो इनमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि पहला कौन सा है, मतलब कि कैसे, किस एक्ट में क्या किया, कैसे किया, है ना। तो पहले मैंने यहाँ पे जो क्या कि एक टाइमलाइन बना ली है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टाइमलाइन बना के रखी है, या इस वाले पेज में, ठीक है। इसमें मैंने ये सारा नोट डाउन, जो डेट्स का था ना इस चैप्टर में, मैं सारा लिख लिया है कि किस साल में क्या क्या हुआ, कौन कौन सा एक्ट किस साल में पहले तो आया, ठीक है। और इसमें से भी जैसे चार्टर एक्ट्स आए, ये वाले आए, इसमें से मैंने ये लिख लिया कि इस वाले में फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन हुआ 1833 में, फर्स्ट स्टेप हुआ था 1773, रेगुलेटिंग एक्ट था। तो जो मुझे कंफ्यूजिंग पार्ट लगता है ना, वो मैंने यहाँ पे करके रखा है कि पहले इसको पढ़ लो तो इजीली आपका माइंड में बैठ जाता है। और उसके अलावा मैंने अपने यहाँ पे नोट्स भी बना के रखे हुए हैं जी। इसके शॉर्ट नोट्स भी मैंने बना के रखे हुए हैं, क्योंकि ये 10-12 पेज का लगभग ये लेसन है, बार बार इसको पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर। और नोट्स बना लोगे शॉर्ट नोट्स, पर वो भी तब आप बना पाओगे जब 4-5 बार एक आप लेसन को पढ़ लो, ठीक है। ये हमारे ये बड़े हेल्पफुल होते हैं हमारे, इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस कभी प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। हमारे फैक्चुअल जो है, और यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक्स लगाई हुई हैं। हमारे जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया के जो हमारे मेंबर्स थे, ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड और एग्रीकल्चर के थे मिनिस्टर। तो प्रसाद का मतलब एक क्या होता है, मतलब देखिए ये एक जस्ट रिमेंबर करने के लिए है किसी मैं पर्सनली सबकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे ये जो मिनिस्टर्स हैं, बट देखो ये रिमेंबर करने के लिए थोड़ा फ़नी ट्रिक यूज़ कर रहे हैं कि प्रसाद को फूड बोल सकते हैं, तो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर प्रसाद, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे और क्या था, एक यहाँ पे है हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो मैंने इनके नाम से कलम को हिंट रख लिया, कलम मीन्स पेंसिल, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। और ऐसे ही हमारा इधर
ये देखिए डॉक्टर जॉन मैथाई, रेलवेज़ और ट्रांसपोर्ट के। रेलवेज़ में जोनल डिविजन्स होती हैं, तो मैंने जॉन सर से उसको जोन एज अ जोन हिंट रख लिया। ठीक है। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, सिंह हमारे जो सरदार कम्युनिटी है, सिंह कम्युनिटी है, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती है इंडिया में, तो मैंने डिफेंस के लिए सिंह का एज अ यूज़ कर लिया, हिंट रख लिया। ठीक है। तो ये ऐसे करके, ये देखो मैंने कितनी हाइलाइटिंग की है। मे बी इसमें जो ज़्यादातर हाइलाइटिंग शायद मैंने भी जब स्टार्ट किया होगा तो मैंने भी बस बिना पढ़े कुछ चैप्टर्स ऐसे ही हाईलाइट कर लिए होंगे जल्दी जल्दी में कि फ़र्स्ट टाइम में ही हो जाए, है ना। बट कुछ चैप्टर्स में मैंने भी जल्दबाजी करी, बट बाद में समझ आता है कि ऐसे हाईलाइट नहीं करना चाहिए, वरना आप सारी बुक को ही हाईलाइट कर दोगे। ठीक है। और ये जैसे ये कुछ ऐसे हमारे, और कुछ जो ऐसे हमारे कह लो आप टेबल्स हैं जो थोड़े इम्पोर्टेंट इतने नहीं हैं, पेपर में नहीं आने के चांस कम है, या फिर आने के चांस भी हों पर हम उनको लर्न ही नहीं कर पाएंगे जितना मर्जी रट लो, है ना। तो उनको सीधा क्रॉस करो, वो क्रॉस लगाओगे ना दिल को शांति मिलेगी कि एक पेज कम हो गया। और उसके बाद ये थे सेशंस हमारे पार्लियामेंट के, सॉरी कंस्टिट्यूंट असेंबली के। तो ये आपको डेट्स कौन पूछने वाला है कि किस डेट से कितने तक किया, कौन सा सेशन हुआ। सीधा कितने टोटल सेशन है, 11 सेशन, ये लिखे, किस डेट से किस तक चले ये लिख लो, और लास्ट जिस दिन हम उन्होंने साइन किए ये लिख लो, या लास्ट मीटिंग जो हुई। सो आपके लिए मेनली ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। ये सीखने से पहले आप ये सीख